भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। से भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। होए अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। होए अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। हरि नाम यही हरि धाम यही। इसके मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों श्री राधे। को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सत पंथ कोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सग पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सत पंथ कोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। वो श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ पापियों को पाप से है तारती। ओ पापियों
क्लेशगणं कदलदेव सम्भोधमाराध्यं समर्पयामि नमः प्राणसुत्तमाय नमः देवहौ शान्तिरन्तर्जगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्सुवे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधिः दक्षिणहस्ते अक्षतपुष्पं गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ॐ जग्नेन जग्नमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यतन्नः ते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्यः शान्तिदेवः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरिः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ज्ञानगंगाय विद्महे पंचमवेदाय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात् नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाणा परमेश्वरः सांगाय सपरिवार सत्यकाय श्रीमद्भागवत प्राणसुत्तमाय चरणकमलेषु मंत्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि। अपने स्थान पर परिक्रमा जे तीर्थान वितरंत सरकास्तानि कंगणा ते कागम सहित प्रयोजने वदन्वानि तन्मसि बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय राधा रानी सरकार की जय बांके बिहारी लाल की जय भागवत भगवान की जय 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 श्री राधे वृंदावन धाम की जय हो। सभी शांति का दान दें। और आज श्रीमद् भागवत कथा का तृतीय दिवस सुंदर परम श्रद्धेय श्री सद्गुरुदेव श्री व्यास जी महाराज के मुखारविंद से हम और आप सुंदर श्रीमद् भागवत कथा का रसस्वादन एवं रसपान कर रहे हैं। किसी सज्जन ने बड़ी सुंदर बात कही कि महका देता है ऐसे फूल को उससे चुनना जरूरी है, प्रेम के धागे से उस फूल को बुनना जरूरी है। अगर पाना है राधा कृष्ण की भक्ति प्रेम से, उसके लिए हम और आपको श्रीमद् भागवत कथा सुनना जरूरी है। इसलिए शांति का दान दें, सुंदर श्रीमद् भागवत कथा का रसस्वादन रसपान करें। बड़े बड़े भागी हैं हम कि भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जते न सत्संग चमम लभते पुरुषो यदा। एक जन्म के नहीं, जन्मों जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं, तब जाकर श्री धाम वृंदावन में आने का सौभाग्य प्राप्त होता है। लेकिन एक कृपा नहीं, हम पर तो हजार कृपा है जो वृंदावन धाम में आकर सुंदर यहाँ पर श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी मूर्ति की सुंदर छटा का दर्शन कर रहे हैं और सुंदर कथा का श्रवण कर रहे हैं। इरादे तो रोज बनते हैं और बनकर बिगड़ जाते हैं, और भागवत पांडाल में एवं वृंदावन धाम में वही पहुंच पाते हैं जिन्हें बिहारी जी बुलाते हैं। हम और आप पर बिहारी जी की कृपा है सुंदर, जो वृंदावन धाम में परिक्रमा मार्ग श्री चैतन्य कुटी में सुंदर श्रीमद् भागवत कथा का रसस्वादन रसपान कर रहे हैं। आइए विलंब ना करें, सीधे चलते हैं श्री परम श्रद्धेय सद्गुरुदेव श्री व्यास जी महाराज श्री मुकेश कृष्ण शास्त्री जी महाराज जी के चरणों की ओर सुंदर रसमय वाणी द्वारा कथा का श्रवण कर रहे हैं। एक बार प्रेम से जयकारा बोली श्री व्यास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। परम पूज्य श्रद्धा श्री व्यास जी। श्री राधे। जय श्री राधे। श्री राधे। ओ स्वस्ति
श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। बंसी विभूषित करा नवनीरदावा पीतांबरा दरुण बिंब फलादरोष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरबिंदु नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। देयं सदा परिभवग्नमवेष्णतोऽहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवादिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। सब द्वारन को छोड़कर मैं आया तोरे द्वार। श्री वृषभान की लाडली नक मेरी ओर निहार। लाख बार हर हर कहो एक बार हरिदास अति प्रसन्न श्री लाडली सदा विपिन को वास। बरसाने की राधिका नंदगाम को श्याम इनके चरणन में मेरी कोटि कोटि प्रणाम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। श्री व्यास जी महाराज की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री यमुना महारानी की जय हो। लाडली सरकार की जय हो। संत समाज की जय हो। भक्त वृंद भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करणालय भक्त वांछत कल्पत तरु तड़ुद्दित विनंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण
श्रीमद् भागवत कथा का आज तृतीय दिवस। साक्षात राधा रानी की छत्र छाया में बैठ करके, श्री यमुना महारानी की गोद में बैठ करके श्री पावन ग्रंथ का श्रवण कर रहे हैं, अपने जीवन को कृतार्थ बना रहे हैं। कि कर्ज में नर्तन लिया, भूल तो उसको गया, जिक्र की तो बात क्या, मूलधन भी खा गया। कर्ज में नर्तन लिया, हमें ये शरीर मिला है, परमात्मा की विशेष कृपा होती है तब कहीं जाकर के मानव का शरीर मिलता है। क्षण भंगुर जीवन की कल का, ये हमारा जीवन है, क्षण भंगुर है। इसलिए हमारा तो बहुत सौभाग्य है कि हम अपने जीवन का सदुपयोग कर रहे हैं। ये जीवन का सदुपयोग है। श्री धाम वृंदावन में वास कर रहे हैं संत जन, विप्र जन प्रभु के भक्तों का दर्शन कर रहे हैं, श्री यमुना महारानी में स्नान कर रहे हैं। इससे बड़ा और सौभाग्य क्या होगा। भागवत में लिखा है कि भाग्योदय न भव जन्म समर्जते ना सतसंगम चलवते पुरुषो यदा भई। बोले एक जन्म के नहीं, जब करोड़ों जन्मों के पुण्य एकत्रित हो जाते हैं तब कहीं जाकर के ऐसा शुभ अवसर हमको प्राप्त होता है। कल की कथा प्रसंग में सुंदर सुंदर भगवान की लीलाओं का श्रवण किया। श्री सुखदेव जी महाराज के जन्म की कथा, परीक्षित महाराज, 12 भगवान अवतार, पृथ्वी की स्थापना आदि की कथा आपने श्रवण की। आज की कथा सर्वप्रथम कपिल देवभूति संवाद, सती चरित्र, ध्रुव चरित्र, जड़ भरत उपाख्यान आदि की कथा। सभी भक्त वृंदों को मेरा सादर नमन। संत जन, विप्र जन, भक्त वृंद, माताएं, बहनें, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। गोस्वामी जी महाराज के शब्दों में कि सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सभी जीवों को सिया राम में जान करके, सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। तो आइए 2 मिनट अपनी वाणी को पवित्र करते हुए बड़े भाव से गाइए। कल के कथा प्रसंग में आपने सुंदर कथाओं को श्रवण किया। सुंदर लीला का वर्णन किया, श्री धाम वृंदावन का वर्णन किया। वृंदावन धाम को वास भलो, या नित्य बह यमुना पटरानी। जो नर नहाय के ध्यान धरे, बैकुंठ मिले तिनको रजदानी। वेद पुराण यो भासत है, और याई सौ मुनिन मन मानी। यमुना यमदूतन तारत है, भव तारत है श्री राधिका रानी। जितनी भी तीर्थ हैं सभी ब्रज 84 कोस में ही विराजमान हैं। श्री राधा रानी के पग पग में प्रयागराज, राधा रानी जहां पग रख दे वहीं प्रयागराज प्रकट हो जाते हैं। केशव की निकुंजन में कोट कोट काशी है। जो कुंज गलियों में करोड़ों काशी बसी हुई है। जमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर। जमुना में साक्षात भगवान जगन्नाथ जी बैठे हैं, रेणुका में रामेश्वर। यहाँ तर तर पड़े रहे थे अयोध्या निवासी। अयोध्या निवासी कौन है? भैया चश्मा को छुड़ा के ले जाते हैं, मोबाइल को छुड़ा करके ले जाते हैं। अयोध्या निवासी भगवान राम 13,000 वर्ष के बाद में
प्रभु श्री राम अपने साकेत धाम के लिए जा रहे थे। राम जी ने हनुमंत लाल से कहा, हनुमंत लाल आप भी हमारे साथ में चलो ना। हनुमान जी महाराज ने पूछा, प्रभु क्या वहां पर आपकी कथा सुनने को मिलेगी? क्या आपके नाम का कीर्तन वहां पर होता है? बोले ऐसा तो कुछ नहीं होता है बैकुंठ में। हनुमान जी महाराज ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, प्रभु मैं तो है ही ठीक हूं। तो भगवान राम अपने साकेत धाम के लिए पधारे। अब हनुमान जी महाराज ने विचार किया कि अब राम जी तो चले गए, अब तो श्याम जी आएंगे। तो अपनी वानर सेना को लेकर के सीधे आ गए वृंदावन में। इसलिए कहते हैं तर तर पड़े रहे अयोध्या निवासी, गोपिन के द्वार नित बसत हरिद्वार हैं, केदार बद्रीनाथ दास और दासी हैं। गोपिन के द्वार नित बसत हरिद्वार हैं, केदार बद्रीनाथ दास और दासी हैं। तो हम स्वर्ग और परग, हम स्वर्ग अपवर्ग लेकर करेंगे क्या, जान लो हमें, हम तो वृंदावन के वासी हैं। वृंदावन की महिमा बड़ी विचित्र महिमा है, आज तक किसी ने इसका बखान नहीं कर पाया। वृंदावन धाम अपार है। मीरा जी ने कहा कि मुझे कल के कथा संग में आप यहाँ तर तर पड़े, मैं तो है ही। तो भगवान राम अपने साकेत धाम के लिए पधारे। अब हनुमान जी महाराज ने विचार किया कि अब राम जी तो चले गए, अब तो श्याम जी आएंगे। तो अपनी वानर सेना को लेकर के सीधे आ गए वृंदावन में। इसलिए कहते हैं तर तर पड़े रहे अयोध्या निवासी, गोपिन के द्वार नित बसत हरिद्वार हैं, केदार बद्रीनाथ दास और दासी हैं। गोपिन के द्वार नित बसत हरिद्वार हैं, केदार बद्रीनाथ दास और दासी हैं। तो हम स्वर्ग और परग, हम स्वर्ग अपवर्ग लेकर करेंगे क्या, जान लो हमें, हम तो वृंदावन के वासी हैं। वृंदावन की महिमा बड़ी विचित्र महिमा है, आज तक किसी ने इसका बखान नहीं कर पाया। वृंदावन धाम अपार है। मीरा जी ने कहा कि मुझे सबसे अच्छा लगा तो केवल वृंदावन में लगा। मैत्री मुनि कहते हैं, विदुर तुमने पूछा कि भगवान ने हिरण्याक्ष का वध क्यों किया, इसका मूल कारण है ये मैंने तुमसे कहा, हृदय में स्थित हुए लोभ को मारने के कपिल भगवान आए। ज्ञान का शत्रु है हिरण्याक्ष, और भागवत में बताए गए अवतारों को भी क्रम से भी रहस्य है। ज्ञान को स्थिर करना है तो हिरण्याक्ष को मारना ही पड़ेगा। लोभ रूपी हिरण्याक्ष को मारने पर फिर भगवान कपिल आते हैं। पृथ्वी की स्थापना कर दी। ब्रह्मा जी के जितने पुत्र हुए वो सभी तपस्या करने के लिए चले गए। नारद जी ने तो पहले ही मना कर दिया, बोले पिताजी हम विवाह नहीं करेंगे। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार उन्होंने ही मना कर दिया, बोले नहीं हम भी विवाह नहीं करेंगे। आज ब्रह्मा जी के एक और पुत्र हुए जिनका नाम है करदम। कितना सुंदर नाम है करदम। करदम का अर्थ होता है जिसने अपनी इंद्रियों का दमन कर लिया हो, उसे कहते हैं करदम। अब करदम जी महाराज ने कह दिया हम भी विवाह नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी कहने लगे बेटा विवाह करने में फायदा है। बोले नहीं नहीं हम विवाह नहीं करेंगे। बोले जैसे आपकी इच्छा। अब करदम जी महाराज तपस्या करने के लिए चले गए वन में। तपस्या कर रहे हैं। तपस्या करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया। तो एक दिन उन्होंने क्या देखा कि जंगल में पशु पक्षी है ना, वो अपने परिवार के साथ अपने बेटों के साथ में रह रहे हैं।
अब करदम जी महाराज ने विचार किया कि हमसे तो ये पशु पक्षी अच्छे हैं, कम से कम अपनी पत्नी अपने बच्चों के साथ में तो रह रहे हैं, और हमें देखो अकेले पड़े हैं यहाँ पर। 10,000 बरस तपस्या करने के बाद में करदम जी महाराज के मन में एक विवाह की इच्छा हुई। बोले अब तो महाराज मेरा विवाह होना चाहिए। अब विवाह के लिए करदम जी महाराज तपस्या कर रहे हैं कि पत्नी मनोरमाम देहि मनोव्रतानुतारिणी तारिणी दुर्ग संसार सागर से कुलोद्भव। अब करदम जी महाराज विवाह के लिए तपस्या कर रहे हैं, तो नारायण भगवान को पता चला। नारायण भगवान वहां पर पहुंचे। भगवान ने कहा करदम, अरे हम ही क्या सुन रहे हैं, आप विवाह के लिए तपस्या कर रहे हैं। अब करदम जी क्या कहें, क्योंकि पुराने जमाने में जब शादी ब्याह की बात चलती तो बेटा बेटी उस जगह से उठ करके दूसरी जगह चले जाते। पुराने जमाने की बात कर रहा हूं। पहले जमाने में जब विवाह की बात चलती तो बेटा बेटी उठ करके दूसरी जगह चले जाते, क्योंकि उनको शर्म लगती। अब भगवान से कैसे कहे करदम की हम विवाह करना चाहते हैं। बोले ऐसी तो कोई बात नहीं। अब भगवान ने विचार किया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मन मन भावे और मूड हलावे, मन में इच्छा हो लेकिन प्रकट नहीं कर पा रहे। तो भगवान ने कहा कि मैं तो तुम्हारी बात भी पक्की करके आया हूं, और तुमने अगर मने कर दी तो मेरी बात खराब हो जाएगी। करदम जी महाराज कहते हैं प्रभु इच्छा तो नहीं थी, लेकिन आप बात पक्की करके आए हैं तो हम विवाह तो कर लेंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है कि हमारे यहाँ एक संतान हो जाएगी, उसके बाद हम गृहस्थ जीवन को त्याग देंगे। भगवान कहते हैं बेटा पहले विवाह तो करो, ये तो बाद में पता चलेगा। तो पुराने जमाने में जब बेटा बेटी की सगाई संबंध की बात चलती तो उस जगह से उठ करके दूसरी जगह चले जाते हैं। और आज के जमाने में बोले इंची टेप जेब में धर के ले जाते हैं, कहते हैं हम 6 फुट गए तो 6.25 की नहीं चलेगी। करदम जी महाराज ने कहा ठीक है प्रभु जैसी आपकी इच्छा। भगवान ने कहा मना मत कर देना। भगवान उधर चले गए। करदम जी मन में विचार कर रहे हैं। विश्वामित्र ने 60,000 वर्ष तक तपस्या की, लेकिन मेनका नाम की अप्सरा ऐसी आई कि उन्होंने सारी तपस्या भंग कर दी। इसीलिए गोविंद से नियमित प्रार्थना करोगे मेरे प्रभु, हमारा जो मन है वो विचलित ना हो। लेकिन जिसने अपना सर्वस्व प्रभु को दे दिया, अपने जीवन को गोविंद को समर्पित कर दिया, उसके मन में भी कोई सांसारिक भावना भी आ जाए तो गोविंद उसे भी पूरी करते हैं। करदम जी ने कहा ठीक है। भगवान ये कहकर के वहां चले गए। और आज स्वयंभू मनु और शतरूपा दोनों अपनी बेटी को लेकर के करदम ऋषि के पास में पहुंचे, बड़ी विधि विधान के साथ में। आज करदम जी का विवाह माता देवहूति के साथ में हुआ। और विवाह होने के पर्यंत, विवाह होने के बाद भी करदम जी महाराज अपनी कुटिया में पहुंचे। माता देवहूति से कहा कि आप इस कुटिया को संभालो, तब तक मैं तपस्या करता हूं। दोबारा से तपस्या करने बैठ गए। आज माता देवहूति अपनी कुटिया को संभालने लगी और अपने पति की सेवा करती रही। 40 वर्षों तक फिर तपस्या करी और 40 वर्ष तक माता देवहूति अपने पति की सेवा करती रही। वो तो समाधि में बैठे हुए थे। 40 वर्ष के बाद जब उनकी समाधि टूटी
जब समाधि खुली तो देखा कि एक वृद्ध माता जी सामने बैठी हैं। तो करदम जी महाराज ने पूछा, देवी आपका परिचय? अब माता देवभूति कहती है, पति देव तो मेरा परिचय पूछ रहे हैं। माता देवभूति ने कहा, स्वामी आज से 40 वर्ष पहले एक राजा आए थे और उन्होंने मेरा विवाह आपके साथ में किया था, आपको याद है? बोले कुछ याद तो आ रहा है। तो करदम जी महाराज ने कहा, देवी तुम 40 वर्षों से यहाँ बैठी है, अरे मेरी तो समाधि लग गई, तुम अपने मायके क्यों नहीं गई? मायके चली जाती। माता देवभूति ने कहा, माता देवभूति ने कहा कि पत्नी के लिए पति का घर ही स्वर्ग होता है, ना कि पिता का। आज करदम जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने माता देवभूति को ले जा करके एक सरोवर में जैसे ही गोता लगाया तो करदम जी महाराज 20 वर्ष के हो गए, माता देवभूति 16 वर्ष की हो गई। आज उन्होंने गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया। भगवान से वायदा किया था कि एक बेटा या एक संतान हो जाएगी तो मैं अपने गृहस्थ जीवन का त्याग कर दूंगा, लेकिन यहाँ बेटा तो हुआ नहीं और बेटियों की लाइन लग गई। माता देवभूति की यहाँ 9 बेटी हुई। अब करदम जी महाराज विचार करते हैं कि ये परमात्मा मुझे कौन से चक्कर में डाल दिया, ऐसे तो वन में ही ठीक था, अपना भजन करता रहता था। तो 10वीं संतान के रूप में 10वीं संतान के रूप में भगवान स्वयं कपिल देव जी महाराज प्रकट हुए और कपिल देव जी को झांकी को निहार करके करदम जी महाराज बोलिए श्री कपिल देव भगवान की जय। कपिल देव जी महाराज जब प्रकट हुए, करदम जी महाराज ने उसी झांकी को अपने मन में बसा लिया। कहा कि मैं इसी झांकी को अपने मन में बसा करके आपका चिंतन करूंगा। और फिर वो वन को चले गए। इधर में माता देवभूति ने सुंदर एक चौकी सजाई। आज कपिल भगवान को सुंदर स्नान करवाया, वस्त्र धारण करवाए और उस चौकी पर बिठा दिया। और माता देवभूति हाथ जोड़ करके कपिल भगवान के सामने बैठी हैं और कहने लगी, प्रभु ये मेरी जो 10 इंद्रियां हैं, ये सभी इंद्रियां अपनी अपनी ओर खींच रही हैं मुझे। जीभ कहती है बढ़िया अच्छा कुछ खाने को बनाओ, जीभ कहती है कुछ अच्छा खाने को बनाओ, और आंखें कहती हैं कि अच्छा दृश्य देखो, नासिका कहती है कोई अच्छी सुगंध सूंघो, कान कहते हैं कोई बढ़िया संगीत सुनो। सभी इंद्रियां अपनी अपनी ओर खींच रही हैं, मुझे बताओ मैं क्या करूं। लेकिन करदम जी महाराज कहते हैं कि मां आप ये क्या कर रही हैं, आज तुम मुझे स्नान करा रही हैं। वशिष्ठ जी महाराज अपनी निर्वणा नितरां भूमात्रदिन्द्रियाय तर्षणात् येन सभ्याभ्यमानेन न प्रपन्ना तमा प्रभु। ये प्रसंग बहुत गौर से सुनने का है। भागवत का सबसे पहला संवाद है भगवान कपिल और माता देवभूति का। आज कपिल भगवान चौकी पर विराजमान हैं, लेकिन माता देवभूति सामने बैठी हैं और कहती हैं मेरा दूसरा प्रश्न है कि बंधन किसका होता है, बंधन मन का होता है या शरीर का होता है या आत्मा का होता है। प्रभु कपिल देव ने कहा मां आप स्वयं ज्ञानी हैं, विदुषी हैं, परम साध्वी हैं, आपसे मैं क्या कहूं। फिर भी जो मैं जानता हूं वो कहता हूं, सुनो इंद्रियां को तो बस में करना ही चाहिए।
जब तक इंद्रियों को बस में नहीं करोगे तब तक तुम्हें कोई कार्य में सफलता नहीं मिलेगी। इसीलिए इंद्रियों को तो बस में करो। दूसरी बात माता, जहां तक बंधन की होती है, आत्मा का कभी कोई बंधन नहीं होता है। बंधन होता है मन का, बंधन होता है मन का। अगर मन से हम बंधे हैं तो बंधे मानो। अगर मन हमारा और आत्मा की मुक्ति की तो कभी सोचना भी नहीं चाहिए। आत्मा की कोई मुक्ति नहीं होती है। यदि विषयों के प्रति हम आसक्त हैं तो हम बंधे हुए हैं, और विषयों के प्रति अनासक्त हैं तो हमारा कोई बंधन नहीं है। इसीलिए मन की विषयों को अनासक्त बनाओ। मन को अनासक्त बनाने का तरीका पहला है सत्संग। सत्संग करें, महापुरुषों के सामने बैठ करके परमात्मा की दिव्य लीलाओं को रसास्वादन करें। क्योंकि भगवान के बारे में तब तक जानकारी नहीं होती है, जाने बिन न होय प्रतीति, बिन प्रतीत होय नहीं प्रीति। जब तक हम परमात्मा के बारे में जानेंगे नहीं तब तक उनसे प्रेम कैसे कर पाएंगे। इसीलिए पहले उनसे सत्संग के द्वारा परमात्मा को जानना चाहिए। ये सत्संग ही एक ऐसा है जो हमको परमात्मा से मिला सकता है, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। कि अहिंसा सत्यमस्तेवा यावदत् परिग्रह, ब्रह्मचर्य तपः शौचम स्वाध्याय पुरुषासनम। मन को बस में करना है तो हमें अहिंसक बनना चाहिए, शाकाहारी बनना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए। सात्विक भोजन जानते हैं? सात्विक भोजन वो होता है जो अभी हम यहाँ पर भोजन कर रहे हैं। कम मिर्ची, कम नमक, कम तेल, लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए। तो सात्विक भोजन कहते हैं। सात्विक भोजन को प्रभु को समर्पण करके फिर भोजन करना चाहिए। और हम अपनी इच्छा के अनुसार भोजन करते हैं, वो राजसी भोजन हो जाता है। और इच्छा से अधिक चीजों का सेवन करते हैं। जैसे बहुत लोग से मिर्ची खाते हैं, इतनी मिर्ची खाते हैं कि भोजन करते हैं तो ऊपर से पसीना ऐसे टपकता है, लेकिन फिर भी उनको मिर्ची चाहिए। ये तामसी भोजन हो जाता है। तो सात्विक भोजन करना चाहिए व्यक्ति। यासम हरेर बनता खिल लोक तीव्रा, सोखा श्रुसागर विशेषण मायदारम, सम्मोहनाय रचितं निजमायस्य, भूमण्डलं मुनिकृते मकरध्वजस्य। अब कपिल भगवान कहते हैं, मैया हम सबसे पहले भगवान के चरणों का ध्यान करना चाहिए। देखिए शास्त्रों में लिखा है कि सबसे पहले भगवान का अगर ध्यान करते हैं तो सबसे पहले उनके चरणार बिंदों का ध्यान करना चाहिए। एक संत जी ने हमसे कहा कि आजकल लोग मंदिर में दर्शन करने तो जाते हैं, लेकिन दर्शन नहीं करते हैं, केवल भगवान को निहारते हैं, देखते हैं। दर्शन करने का नियम यह है कि सबसे पहले जाकर के भगवान के चरणों को देखो, चरणों का दर्शन करना चाहिए और उन चरणों को अपने हृदय में विराजमान करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि भगवान के चरणों में शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि जो चिन्ह है, उन चिन्हों को हम अपने हृदय में धारण करेंगे तो हमारे हृदय में जो पाप की गठरी है उससे हमारे पाप कट कट करके हमारा शरीर निर्मल हो जाएगा, मन निर्मल हो जाएगा, बुद्धि पवित्र हो जाएगी।
उसके बाद में घुटने का दर्शन करना चाहिए, नाभि का दर्शन करना चाहिए और सबसे बाद में भगवान के मुखार बिंद का दर्शन करना चाहिए। लेकिन हम लोग जाकर के सबसे पहले भगवान के मुखार बिंद को देखते हैं, चरणों की तरफ तो हमारी नजर जाती नहीं है। बताओ जाती हो तो हम जाकर के साक्षात भगवान के मुखार बिंद को देखते हैं, बल्कि सबसे पहले भगवान के चरणों को देखना, दर्शन करना चाहिए। सबसे बाद में मुखार बिंद का दर्शन करना चाहिए। और मुखार बिंद का दर्शन करना, क्योंकि भगवान सदा मुस्कुराते रहते हैं। भगवान कभी आपको उदास नहीं मिलेंगे। भगवान मेरे गोविंद का जन्म कहाँ हुआ? जहां पर डाकुओं को बंद किया जाता है कैद में, जेल में उनका जन्म हुआ और जन्म लेते ही रात्रि में फिर दूसरी जगह जाना पड़ा। रात्रि में फिर गोकुल को भागे, वहां पर कंस ने न जाने कितने राक्षसों को भेजा, उसके बाद भी भगवान उनका उद्धार करते गए। फिर गोकुल से वृंदावन आए, वृंदावन से फिर मथुरा पधारे, फिर द्वारकापुरी। कहने का भाव है भगवान एक मिनट चैन से नहीं बैठे, लेकिन फिर भी वो कभी उदास नहीं बैठे थे। भगवान हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। तो भगवान ये बताना चाहते हैं कि जीवन में सुख और दुख तो हमेशा चलता रहता है, लेकिन हर चीज, हर परिस्थिति में सदा प्रसन्न रहना ही मेरी सर्वोपरि भक्ति मानी गई है। दुख में तड़पो नहीं, सुख में फूलो नहीं, और प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं। नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। व्यक्ति के जीवन में अगर दुख आता है तो व्यक्ति उदास हो जाता है, मन दुखी हो जाता है, और जब कोई प्रसन्नता का काम होता है तो प्रसन्न हो जाता है। लेकिन भगवान गीता जी में कहते हैं कि दुख सुख समा कृत्वा लावा लाभो जया करो। हम धंधा व्यापार करते हैं, अगर फायदा हो गया तब तो बड़ी खुशी मनाते हैं, आज तो हमें बड़ा फायदा हो गया। और जब घाटा पड़ जाता है तो फिर सिर पकड़ के बैठ जाते हैं, अरे यार बहुत घाटा पड़ गया। भगवान कहते हैं दोनों को समान कर दो, तो फिर कभी जीवन में दुख और सुख का एहसास नहीं होगा। लेकिन कहने में और करने में बहुत अंतर है। जब व्यक्ति के जीवन में जब समय गुजरता है तो सब कुछ भूल जाता है, लेकिन भगवान कहते हैं सबसे बाद में मुखार बिंद का दर्शन करना चाहिए। मुस्कुराते, हमेशा प्रभु मुस्कुराते रहते हैं। गोविंद कहते हैं ऐ मुस्कुराओ, सदैव प्रसन्न रहो, ये मेरी सर्वोपरि भक्ति है। आप कितना भी भजन पूजन करते हैं, कितनी भी तपस्या करते हैं, कितना भी दान पुण्य करते हैं, अगर थोड़ा सा भी आपने क्रोध किया तो सारी तपस्या नष्ट हो जाती है। सारी तपस्या नष्ट हो जाती है, क्योंकि ये तो प्रकृति का नियम है। एक होता है उल्लू और एक होता है कौआ। तो उल्लू जो होता है उसे दिन में दिखाई नहीं देता है, और कौआ जो होता है उसे रात्रि में दिखाई नहीं देता है। तो उल्लू चाहता है कि हमेशा रात्रि बनी रहे, और कौआ कहता है कि हमेशा दिन बना रहे। लेकिन उल्लू और कौआ के चाहने से दिन और रात्र नहीं बदल सकती। दिन के बाद रात्रि और रात्रि के बाद दिन। तो सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख, ये तो जीवन का क्रम है। ये तो जीवन का क्रम है। एक दिन जगत गुरु वल्लभाचार्य जी के पास जाकर के बोले, महाराज अब तो मरने का समय आ गया, कपिल भगवान माता देवभूति से कहते हैं प्रभु कि मां हो सके उतनी मानसिक पूजा करनी चाहिए, और मानसिक पूजा से बड़ी कोई पूजा नहीं है। मानसिक पूजा का विशेष महत्व है, उसमें कुछ करना नहीं पड़ता है।
मानसिक पूजा करने का बड़ा महत्व है। एक भक्त था, वो संत जी के पास में गए और कहने लगे, महाराज मुझे कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे पैसे नहीं लगे और भगवान का दर्शन हो जाए। अगर पैसे से दर्शन हो जाता फिर तो पैसे वाले तो पहले ही दर्शन कर लेते भगवान का। तो बोले दर्शन कैसे होगा? प्रातः काल और अपने पलंग पर बैठ जाएं और मन में विचार करें कि मैं एक भगवान का सेवक हूं, यमुना जी स्नान करने जा रहा हूं, वहां से जल भर के ला रहा हूं, भगवान को स्नान करा रहा हूं, चंदन चावल लगा रहा हूं, पुष्प चढ़ा रहा हूं और गरम गरम दूध का चीनी डाल करके भगवान को भोग लगा रहा हूं। ये कहते हैं मानसिक पूजा। करना कुछ नहीं है, केवल नेत्र बंद करके बैठे। बोले मैं भगवान का पार्षद हूं, गंगा जी में स्नान करने जा रहा हूं, वहां से जल भर के ला रहा हूं, फिर भगवान को स्नान करा रहा हूं, वस्त्र पहना रहा हूं, चंदन चावल लगा रहा हूं, पुष्प चढ़ा रहा हूं और गरम गरम दूध में चीनी डाल करके भोग लगा रहा हूं। अब पहले दिन की पूजा करी तो 2 मिनट लगे थे, दूसरे दिन 5 मिनट लगे, धीरे धीरे जो क्रम चलता गया तो 1-1 घंटे तक उसी ध्यान में बैठे रहते। अब मानसिक पूजा करते करते उनको ऐसा लगने लगा कि अब तो मैं वास्तविक पूजा कर रहा हूं। तो एक दिन उन्होंने ऐसे विचार किया कि आज मैं गंगा जी स्नान करने जा रहा हूं, वहां से जल भर के ला रहा हूं, भगवान को स्नान करा रहा हूं, वस्त्र धारण करा रहा हूं, चंदन चावल लगा रहा हूं, पुष्प अर्पण कर रहा हूं और गरम गरम दूध का चीनी डाल करके भोग लगा रहा हूं। लेकिन आज क्या हुआ कि चीनी थोड़ी सी ज्यादा गिर गई दूध में। तो वो तो भक्त तो बैठा था, विचार कर रहा था, बोले चीनी तो ज्यादा गिर गई, अब क्या करूं? फिर विचार किया गिर गई तो गिर जाने दो, इसमें पैसे थोड़ी लगे। फिर विचार किया नहीं, अभी कल भी तो भोग लगाना है ना। नेत्र बंद करके बैठे थे और बोले थोड़ी सी इसमें से निकाल लूंगा, ज्यादा है चीनी। तो जैसे ही हाथ बढ़ाया चीनी निकालने के लिए, गोविंद ने उसका हाथ पकड़ लिया, कहा भैया गिर गई तो गिर जाने दो, इसमें तैसे पैसे थोड़ी लगे। तो कपिल भगवान कहते हैं एक मानसिक पूजा सबसे विशेष पूजा बताई है। आज माता देवभूति कहती है कि जीव को सुख कहां मिलता है? व्यक्ति के जीवन में सुख नहीं है। कपिल भगवान कहते हैं, थोड़ा सा कम कर लो उसकी आवाज। कपिल भगवान कहते हैं कि जब जीव का जन्म होता है तब उसे बहुत बड़ा कष्ट होता है। जीव जब गर्भ में आता है तो उल्टा लटका रहता है, पैर ऊपर सिर नीचे, और वो हमेशा परमात्मा को याद करता रहता है, हाथ जोड़ता है, कहता है प्रभु एक बार मुझे इस गर्भ से बाहर निकाल दो, फिर मैं इतना भजन करूंगा कि दोबारा गर्भ में ना आना पड़े। भगवान कहते हैं भैया गर्भ में तो बड़ी स्थिति करते हैं, लेकिन बाहर निकल करके मुझे भूल जाते हैं। जब 9वां महीना आया और जैसे ही जीव का जब जन्म होता है तो जीव जब संसार में आता है, जब बालक का जन्म होता है, बालिका का जन्म होता है, तो वो रोना प्रारंभ कर देते हैं। जन्म लेते ही उसे छींक होती है। तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि छींकत ही जग पग धरो और आवत दीनो रोय, जन्म ही से अस गुण भये मंगल की विधि होय। छींकत ही जग पग धरो, जब जन्म होता है तब छींक होती है और फिर रोना प्रारंभ कर देते हैं, और रोते नहीं है तो मैया भी कहती हैं कैसा बालक हुआ है, तो रो ही नहीं रहा।
चीकत ही जग पग धरो आवत दीनो रोए, जन्मई ते अस गुणमय मंगल की विदो। अब जन्म होने के बाद में अभी तक तो वो निर्मल था, लेकिन जैसे ही संसार में आया तो माया ने उसे अपने कब्जे में कर लिया। थोड़ा सा समझदार हुआ तो माता पिता के चरणों में प्रेम, अपने मित्र के प्रणों में चरण प्रेम, और जब बड़े हुए तो फिर पढ़ने जाने लगे। पढ़ने के बाद में जब समझदार हो गए, कुछ काम धंधा करने लगे, तो माता पिताजी ने विवाह कर दिया। विवाह के बाद में फिर वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं और फिर उनको एक चिंता लग जाती है ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने की, क्योंकि अभी तक तो वो अकेले थे। अब धर्म पत्नी भी आ गई, बेटे भी होने हैं, तो उनकी सब व्यवस्था करनी है, तो ज्यादा से ज्यादा प्रयास करते हैं कि कैसे भी करके पैसे कमाएं। दिन रात मेहनत करके पैसे इकट्ठे करते हैं, भगवान को भूल जाते हैं, भजन पूजन सब भूल जाते हैं। और जीवन पर्यंत मेहनत करते करते उनका जीवन निकल जाता है। कहते हैं कि जैसा आया था वैसे ही चला गया, कि आया है सो जाएगा और राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बना जंजीर। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। अब जैसे जिसके कर्मों के अनुसार भगवान उससे व्यवस्था करते हैं। कोई सिंहासन चढ़ चला और कोई बना जंजीर। कोई तो विमान में बैठ के जाता है, किसी को बांध के ले जाना पड़ता है। माता देवहूति, देखिए भक्ति की 10 धाराएं होती हैं। नवदा भक्ति तो आपने सुनी, प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरी रत मम कथा प्रसंगा। तो भक्ति की जब 10वीं परदी पर पहुंच जाता है जीव, तो उसका पूरा शरीर पानी हो जाता है और उसका शरीर पानी की तरह बहने लगता है। माता देवहूति का शरीर पानी की तरह बहने लगा। एक सिद्धदा नाम की नदी बन गई और कपिल भगवान उसमें आचमन करके सीधे चले गए गंगा सागर क्षेत्र में। आज भी कपिल भगवान का स्थान है गंगा सागर में, जब हम मकर संक्रांति पर जाते हैं। माता देवहूति का वंश आगे नहीं चला। आकुति, देवहूति और प्रसूति। मनु महाराज की 3 कन्याएं थी। प्रसूति का नाम राजा दक्ष को ब्याही गई। दक्ष बड़ा अभिमानी राजा था, देवताओं के अधिपति हैं। तो एक बार उन्होंने एक सभा बुलाई। सभा में ब्रह्मा जी, भोले बाबा सभी वहां पर उपस्थित हैं, सभी देवता उपस्थित हैं। सभी आकर के अपने अपने आसन पर विराजमान हो गए। लेकिन राजा दक्ष कुछ देर बाद पहुंचा, क्योंकि राजा दक्ष को सम्मान का बड़ा भूखा था। राजा दक्ष ने जैसे ही सभा में प्रवेश किया, सभी देवता उठ करके प्रणाम कर रहे। केवल 2 व्यक्ति वहां पर बैठे रह गए, एक तो भोले बाबा और दूसरे ब्रह्मा जी। राजा दक्ष जो प्रणाम कर रहे थे उनकी तरफ नहीं देखा, और उसने देखा कि बैठे कौन कौन है सभा में, तो देखा तो बोले ये तो मेरा दामाद है। भोले बाबा बैठे थे और भोले बाबा राजा दक्ष के दामाद थे। उस समय उन्होंने विचार किया कि ब्रह्मा जी नहीं उठे कोई बात नहीं है, लेकिन इसको तो उठना चाहिए, ये तो मेरा दामाद है। इसीलिए राजा दक्ष को बड़ा क्रोध आया और भोले बाबा को बुरा भला कहने लगा, ये तो अमंगलकारी है, शमशान में पड़ा रहता है, बिच्छू ततैया को लपेटा रहता है। भोले बाबा को नाना प्रकार से उन्होंने बुरा भला कहा। उसी समय भोले बाबा तो भोले बाबा ही है, उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। लेकिन उनकी जो सवारी थी नंदी,
उन्होंने बहुत कुछ कहा, लेकिन भोले बाबा उस जगह से निकल करके कैलाश पर्वत को चले गए। तो राजा दक्ष ने कह दिया कि मैं आज से प्रण करता हूं कि कोई भी यज्ञ करेगा इसको यज्ञ में भाग नहीं देना। सभी देवता उठ करके अपने अपने स्थान को प्रस्थान कर गए और भैया उस दिन से सभी ने यज्ञ करना ही बंद कर दिया, क्योंकि देवताओं ने विचार किया कि अगर हमने यज्ञ किया और भोले बाबा को निमंत्रण नहीं दिया तो भी गलत हो जाएगा, इसीलिए इस कार्य को ही बंद कर देते हैं। तो बहुत समय व्यतीत हो गया। राजा दक्ष ने देखा कि अब तो कोई यज्ञ भी नहीं कर रहा। उसी समय आज राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। राजा दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया, उसमें सभी को निमंत्रण दिया, केवल भोले बाबा को निमंत्रण नहीं दिया। यज्ञ की तैयारी बड़ी जोर से चल रही है और जो यज्ञ होता है ना, उस यज्ञ में सबको सहायता करनी चाहिए, शरीर से, धन से, मन से, सबसे सहायता करनी चाहिए, तभी यज्ञ सफल होता है। यज्ञ में आप जितनी मेहनत करोगे, जितना धन खर्च करोगे, जितना भगवत नाम चिंतन करोगे, उतना ही यज्ञ सफल होता है। तो आज सभी देवता अपने अपने विमानों में बैठ करके और कैलाश पर्वत के ऊपर से जा रहे थे। मैया पार्वती ने भोले बाबा से पूछा, प्रभु आज ये सभी देवता कहां जा रहे हैं? मैया पार्वती को तो पता था, लेकिन फिर भी पूछ रही हैं। तो भोले बाबा ने कहा कि तुम्हारे पिताजी के यहाँ एक बहुत बड़ा यज्ञ चल रहा है, उसमें जा रहे हैं सभी देवता। बोले हम भी चलेंगे उसमें। भोले बाबा ने कहा कि तुम्हारे पिताजी ने हमें तो निमंत्रण भी नहीं भेजा, हम बिना निमंत्रण के नहीं जा सकते हैं। लेकिन आज माता पार्वती कहती है, सुनो, वो मेरे पिताजी है ना, तो आपके ससुर साहब भी तो हैं। अरे यज्ञ में बहुत ज्यादा कार्य रहता है, शायद निमंत्रण देना भूल गए होंगे, चलो कोई बात नहीं है। लेकिन भोले बाबा ने कहा कि मैं तो नहीं जाऊंगा, लेकिन माता सती ने आज आग्रह किया। तो भोले बाबा ने कहा कि तुम चली जाओ, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। आज माता सती नंदीश्वर जी के साथ में अपने पिता के यहाँ जो यज्ञ चलना है और वहां पधारी, लेकिन सती जी को जब निमंत्रण नहीं दिया, कहते हैं कि सबसे कठिन जात अपमाना। सती जी की बहन जो थी वो सती जी को देख करके मुस्कुरा रही थी और कहने लगी, देखो निमंत्रण भी नहीं दिया फिर भी आ गई है। तो लेकिन सती जी की मां ने देखा कि आज मेरी बेटी आ गई, तो बेटी को हृदय से लगा लिया। बोले, बेटी तुम आ गई, बहुत अच्छी बात है, आ जाओ, बैठ जाओ, जलपान कर लो। बोले नहीं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि पिता भवन जब गई है भवानी, दक्ष श्राप का न सन्मानी। सादर मिली भले एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। सादर मिली भले ही एक माता। माता जी ने तो हालचाल पूछा, लेकिन बहन तो मुस्कुरा रही थी। बोले निमंत्रण नहीं दिया फिर भी आ गई। आज माता सती जहाँ पर यज्ञ चल रहा था उस यज्ञ में प्रवेश किया। बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठे हैं, यज्ञ चल रहा है, आहुति डाल रहे हैं, लेकिन माता सती ने अभी तक उनको कोई मन में गलानी नहीं है, दुख नहीं है। लेकिन दुख कहां पर हुआ कि पूरे यज्ञ मंडप में सती जी ने घूम करके देखा, लेकिन कहीं अपने पति की आसन नहीं प्राप्त, अपने पति का कहीं भाग नहीं देखा। अपने पति का अपमान होते हुए देख करके माता सती के मन में बड़ी गलानी हुई।
बोले भोले बाबा ने सही कहा था, मुझे नहीं आना था इस यज्ञ में। राजा दक्ष आहुति डाल रहे हैं, देवताओं का नाम ले ले करके स्वाहा बोल रहे हैं। माता सती ने कहा पिताजी ये कौन सा यज्ञ चल रहा है? बोले बेटी ये तो बहुत बड़ा यज्ञ चल रहा है। सती जी ने कहा कि इसमें भोले बाबा का तो कहीं भाग नहीं है, और तुम जानते हैं मेरे पति का नाम क्या है? बोले शिव, और शिव में से अगर एक मात्रा को हटा दो तो क्या बचता है? सब। बोले शिव के बिना ये संसार तो सबके समान है। आज सती को बड़ा क्रोध आया और योग अग्नि के द्वारा अपने शरीर को जला करके नष्ट कर दिया। पूरी यज्ञ मंडप में हाहाकार मच गया। भोले बाबा कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे, उन्होंने ध्यान लगा करके देखा योग अग्नि के द्वारा सती ने अपना शरीर नष्ट कर दिया। तो भोले बाबा को बड़ा क्रोध आया, अपनी एक जटा उखाड़ करके जैसे ही पटकी उसमें से वीरभद्र नाम का गण पैदा हो गया, और सेना को लेकर के जैसे ही राजा दक्ष की यज्ञ चल रही थी उसमें पहुंचे, जाकर के पूरी यज्ञ को विध्वंस कर दिया। किसी की दाढ़ी उखाड़ ली, किसी की मूंछ उखाड़ ली, किसी के दांत तोड़ दिए। राजा दक्ष का सिर अलग कर दिया, धड़ अलग कर दिया। सभी देवताओं में हाहाकार मचने लगा। करके महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं, दंडवत करते हैं, और महाराज जी का आशीर्वाद सदा हमारे ऊपर बना रहे, ऐसी कृपा महाराज जी की चरणों में हमारा निवेदन है। वो है तो कुछ वंदे हम श्री गुरु चित्पतिगमनम श्री गुरुर्वैष्णवाच्च श्री रूपम सागर जातम सहगन रघुनाथान्वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम भजन सहितम श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादाम सहगन ललिता श्री विशाखान्विता भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपे तिनके पद वंदन किए नासे विघ्नने। वो भक्त सल भगवान की, सतगुरुदेव भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, यमुना महारानी की, यमुना महारानी की, वंदे ब्रज वसुंधराम। उपस्थित व्यास आसन पर विराजमान सुख स्वरूप व्यास जी महाराज, सभी पाठ करने वाले, जप करने वाले ब्राह्मण भूदेव, वाद्य कलाकार और सभी श्रोता बंधु, अब भागवत का तीसरा दिन लग रहा है। भागवत तीसरा दिन श्रवण कर रहे हैं। वृंदावन धाम है, मैं सुन रहा था अभी। वैसे तो मैं वृंदावन में व्यस्त रहता कुंभ मेला में, पहले प्रोग्राम किया था। आप लोग 4 संप्रदाय खालसा लगता है यहाँ कुंभ में, देखेंगे थाना है, पुलिस का वहाँ 4 संप्रदाय खालसा है। अब एक यहाँ के पुरोहित समाज कथा किए थे, मैं कहा था आप लोग वहाँ कथा कीजिए। पंडाल बना हुआ, पंडाल मैक लगाना, सजाया। वृंदावन में काफ़ी, वहाँ श्रोता भी काफ़ी। संध्या में तो करीब हजार में कथा सुनता हूँ वहाँ। आपने यहाँ से, मैं कहा था इन लोगों से कथा वहाँ करो, पंडाल में बहुत जनता भी आएंगे। और संध्या में तो 4 बजे 5 बजे से 1000 साधु आ जाते हैं, प्रसाद पाते हैं और वहीं कथा भी होता है। आप लोग यहीं अच्छा लगा, ठीक है, आप लोगों को जैसी इच्छा। तो वृंदावन धाम ब्रज भूमि में आप कथा श्रवण कर रहे हैं। बोल भागवत महारानी की, श्री भागवत महापुराण की जय हो, वेद व्यास जी महाराज की जय हो, सुखदेव जी महाराज की जय हो, परीक्षित जी महाराज की जय हो, सूत जी महाराज की जय, सोनकादि ऋषियों की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण, गौ माता की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। जय जय श्री राधे।
भागवत में आपने श्रवण किया। महात्म में सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आधेत्वे तापत्र विनाशा श्री कृष्णाय वयम नुमा। भागवत ने 3 उद्देश्य बताया। महात्मा के प्रथम श्लोक में परमात्मा है, सत्य है, चित्त है, आनंद स्वरूप है, उसको सच्चित आनंद कहते हैं। उसको भागवत के प्रथम अध्याय के प्रथम और द्वितीय अध्याय में ब्रह्मेति परमात्मा से भगवान रीति से कहा गया। वही सच्चित आनंद को ब्रह्म परमात्मा भगवान कहा गया। प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय में परमात्मा सत्य है, चित्त है और आनंद स्वरूप है। उसको क्या कार्य है? विश्व को उत्पन्न करता है, पालन करता है, संहार करता है। तीनों ताप को श्री कृष्ण और राधा जी को नमस्कार कर भागवत प्रारंभ किया गया। भागवत में केवल संकेत में करता हूँ। भागवत के प्रथम अध्याय में आपने सुना, जन्मादि अर्थ चार्थई स्विज्ञ स्वदान तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि मुह्यंती यत सूर्य तेजो बार मेदम यथा विन्मय यत्र सर्गो मुखा धामना स्वयं सदा निरस्त सत्यम परम धीमय। भागवत का प्रारंभ हुआ सत्यम परम धीमय से, अंत में भागवत का विश्राम हुआ सत्यम परम धीमय से। कल व्यास जी सुनाएंगे जन्मदिन में सत्यव्रतम सत्पंच सत्यम सत्य शिवनी नित्यम सत्य सत्य। मेरा केवल संकेत करता हूँ। भागवत का प्रारंभ सत्यम परम धीमय से, भागवत का विश्राम सत्यम पर और मध्य में भी सत्यव्रतम देवता स्तुति सत्यव्रतम सत्य। तो भागवत इधर उधर की चर्चा नहीं, किसकी चर्चा है? सत्य की चर्चा है। सत्य किसको कहते हैं? जो 9 भाव, गीता में 9 भावों विद्यते सत्य, जिसका कभी अभाव नहीं, जो पहले था, अभी है और भविष्य में रहेगा, तो तीनों समय रहता है, उसी को हम सत्य कहते हैं। भगवान ने कहा जो जिसका कभी अभाव है, तीनों समय, उसी को हम सत्य कहते हैं। 9 भावों विद्यते सत्य, सत्य है। सत्य किसको कहते हैं जी? सत्य के इसलिए संत का संप्रदाय बहुत होता है। राम मंदिर होते हैं, गौरिया होते हैं, विष्णु स्वामी होते हैं, 4 संप्रदाय, दशनामी सन्यासी होते हैं। तो सत्य अनेक संत होते हैं, इसलिए संत सत्य के बहुवचन सत्ता सत्तौ संता, सत्य के बहुवचन संत है। पहले सत्य है, उसके द्विवचन सत्ता सत्तौ बहुवचन संत कहता है। तो परमात्मा का रूप संत है कि सत्य के बहुवचन में संत है, सत्ता सत्तौ संत। संत जो है परमात्मा के रूप कहा गया है। तो संत के पास में क्या करें? सत्य की चर्चा करेंगे। इधर उधर किसका करेंगे? संत के जो सत्य में निश्चित है उसी को संत कहते हैं। तो सत्य के पास सत्य की चर्चा करेंगे। तो परमात्मा सत्य स्वरूप है। और संत जो है भागवत में वर्णन आया, संत ही देश समाज राष्ट्र का उत्थान कर रहा है। देश समाज पर किसी पर विपत्ति आए तो संत ही उसकी सुरक्षा करता है। ये वृंदावन धाम आप जहाँ बैठे हुए हैं, ये जमुना जी है, ये ज्ञानगुंज की एरिया है भूमि। इसी जमुना जी के आगे पानी गांव है, इसलिए ये जगह का हमारे ठाकुर का नाम पनघट बिहारी है। गोपियाँ पानी भरने आती थी, अब पानी का श्याम सब पानी का तो लीला से पानी का दान मांगते थे, इसलिए हमारे ठाकुर का नाम पनघट बिहारी है। आगे पानी गांव है। गोपियाँ यहीं तपस्या करती थी कृष्ण की प्राप्ति के लिए। कात्यायनी महामाए महायोगिन धुसरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुर्ते नमः। इसका वह माला जपती थी, कात्यायनी महामाए महायोगिन धुसरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुर्ते, इसका मंत्र जपती थी। इसी मंत्र के प्रभाव से उन्होंने कृष्ण को प्राप्त किया। महाराष्ट्र में उनका दिव्य दर्शन हुआ, महाराष्ट्र में प्रवेश किया। इसलिए भूमि पवित्र भूमि है। और यहाँ ज्ञान गुजरी, आप भागवत श्रवण किए होंगे। तो भागवत जो है यहीं ज्ञान वैराग्य वृद्धावस्था को प्राप्त हुआ। भक्ति महारानी बुद्धि थी, वह जवान हो गए, 16 वर्ष की हो गई। यही ज्ञान गुजरी में भक्ति महारानी देखा कोई संत जा रहा ऊपर से, नारद जी रहे थे,
उनके दर्शन को उनको आत्मा में शांति हुई। उन्हें सोचा इस संत के दर्शन से हमारा आत्मा में शांति हुई है। इस भूमि को प्राप्त कर मैं 16 वर्ष की हो गई और इनके दर्शन से हृदय शांति, तो हमारे दोनों बेटा ज्ञान वैराग इसको कष्ट की निवृत्ति होगी। इसलिए ऊपर जाते हुए नारद जी से भोवो साधु, साधु की सब भोवो साधु क्षणम तिस्सा मत चिंता नाशनम दर्शनम तब लोग का सर्वथा अघर्म। आपके दर्शन से हमको आत्मा शांति मिली, आग दूर हो गया। इसलिए आपके वार्तालाप होगी, वो हमारे बेटे को ज्ञान वैराग को जरूर उद्धार हो जाएगा, कष्ट की निवृत्ति बुढ़ापन जरूर दूर हो जाएगा। नारद जी आए, नारद जी उनको सब कुछ सुनाए, गीता पाठ वेद उपनिषद सब पढ़ाए। गीता पाठ मुहुर बार बार गीता पाए, शांति नहीं मिली। संत ने बहुत उनको उपदेश दिया, नारद जी फिर भी शांति नहीं मिली। अंत में उन्हें तपस्या करने के लिए, भाई संत जो प्रतिज्ञा कर लेते हैं उसको पूरा करते हैं। उन्होंने कहा मैं भगवान का दास नहीं, जब तुम्हारे पुत्र को कष्ट की निवृत्ति नहीं करूंगा तब तक मैं भगवान का दास कहना नहीं होगा। इसलिए जरूर मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, भक्ति तुम्हारे घर घर में प्रचार में करूंगा, तुम्हारे बेटा को कष्ट की निवृत्ति करूंगा। और गए बद्रीनाथ सिंह तपस्या करने के लिए, तपस्या तैयार हुए। उसे सनकादिक 4 पूर्वजा नाम पूर्वजों का पूर्वज सनकादिक जी। हमारे जितने हैं सृष्टि में ब्रह्मा जी ने प्रथम सृष्टि सनक सनंदन को किया कि संत ही है कि देश राष्ट्र समाज की रक्षा कर सकता है। इसलिए ब्रह्मा जी ने पहले संतों को प्रकट किया। सनक सन 4 भाई सनक सनत कुमार पर किया। अब संतों का कष्ट, एक तो भक्ति महारानी का कष्ट, नारद ने प्रतिज्ञा के इस कष्ट की निवृत्ति करूंगा। अब नारद जी दुखी हो गए, कष्ट की निवृत्ति, संतों की भी चिंता संत ही दूर करते हैं। नारद जी की चिंता हुई, तपस्या कर, उससे 4 संत आ गए। उनका बड़े भ्राता सनक सनंद कहा, नारद जी क्या है, काहे कष्ट हो, कुछ खो गया है, चिंतित हो तुम, जैसे कि दरिद्र का धन खो जाता है वैसे तुम चिंतित हो। उन्हें अब समस्या बस, ऐसे वृंदावन घूमते आया, वहाँ ऐसा ऐसा देखा, भक्ति महान के 2 पुत्र थे वो वृद्ध हो गए, कष्ट के मैंने बहुत कुछ किया, कोई उपाय नहीं सूझा। अब बताइए, उन्हें कष्ट की निवृत्ति से भागवत सुनाओ। भागवत सुना से ज्ञान वैराग कष्ट की निवृत्ति होगा और भक्ति बढ़ाने भी कष्ट की निवृत्ति होगी। तो उन्होंने कौन कथा कर, मैं कथा करूंगा, तुम सुनो। सनकादिक जी ने कथा किया हरिद्वार में, और उसी से भक्ति महारानी जब कथा हुई, भक्ति सुतो तो तरुणों गीता पैमेक रूपा सहसा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाम है। तो मुहुल बंदे बाल बार कीर्तन को जो प्रकट हुई, प्रकट हो गए, भक्ति मात्र ज्ञान बढ़ा गई, बुढ़ापा से जमान हो गया और कीर्तन किया। कीर्तन कहने का मतलब भक्ति का कष्ट की निवृत्ति संत किए, ज्ञान बढ़ा का कष्ट की निवृत्ति संत किए, नारद जी का कष्ट की निवृत्ति संत किए, तो संत ही देश समाज की और संसार की कष्ट की निवृत्ति है। इसलिए संत सत्य के बहु सत्ता सत्य, सत्य के बहुवचन संत आता है। आपने भागवत श्रवण किया है, वृंदावन में वृंदावन धन्यम भागवती नृत्य, यहाँ भक्ति माँ नृत्य करती है। और जगह बुढ़ापे होने की भक्ति माँ यहाँ तरुण 16 वर्ष यहाँ नृत्य करते हैं। इसलिए धन्यम वृंदावन भक्ति नृत्य यहाँ लोग कहते हैं। कीरत कुमार के पग पग पर प्रयाग जहाँ, केशव के कुंज कुंज कोट कोट काशी है। जमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर, तरु तरु पे कोट अयोध्या निवासी है। स्वर्ग अपवर्ग लेके करोगे कहाँ, स्वर्ग अपवर्ग लेके करोगे कहाँ, जानते नहीं हम लोग वृंदावन वासी हैं। वृंदावन धाम की विशेषता है, क्योंकि वृंदावन धाम को आप लोग व्यास जी कथा सुनाते हैं। वृंदावन धाम की सब तीर्थ इकट्ठे हुए, सब तीर्थ ने कहा भाई बहुत से तीर्थ है, किसी को राजा तो बनाओ। तो भगवान ने प्रयागराज को तीर्थों का राजा बना दिया। आज से तुम जितने तीर्थ है तुमका उसके राजा हो गए। सब तीर्थ कर देता था प्रयागराज को, प्रयाग तीर्थों का राजा। अभी सबका तीर्थराज प्रयाग राजा बनाया तो तीर्थराज को सब कर देते थे। नारद जी का तो नारद जी लीला पुरुषोत्तम है। नारद जी लीला करने में
अहंकार हो गया प्रयागराज, मैं तो तीर्थों का राजा हूँ, हमसे बड़ा कौन हो सकता है। नारद जी अच्छा तुमको अहंकार दूर हो गया। नारद जी का तुम तीर्थ का राजा हो, सब तुमको कर देते हैं, लेकिन वृंदावन तुमको कर्ज नहीं देता है। बात तो ठीक करे नारद जी, तो मैं तीर्थों का राजा, सब कर देता है, वृंदावन कर्ज नहीं देता है। तो सरकार के सामने, भगवान कृष्ण के सामने इसका शिकायत होनी चाहिए। सवा भगवान ने से कहा महाराज मैं बहुत दुख, क्यों तीर्थ का राजा हो दुखी क्यों, और सब कर देता है, लेकिन आपका वृंदावन जो है हमको कर नहीं देता है। भगवान अच्छा तुमको अहंकार होगा, तीर्थ का राजा है ना तुम, सबसे कर लेता है, कि हमारे घर पर से कर लेगा, घर पर भी टैक्स लगा है, वृंदावन हमारा घर है, हम पर टैक्स लगा रहा है, चलो तुम्हारा अभी रात पात छुट्टी करो, दूसरे को राजा बना। अरे सरकार गलती हो गया, कान पकड़ा, प्रयागराज क्षमा करें। तो कहने का मत तीर्थराज राजा, लेकिन वृंदावन धाम क्या है, भगवान का घर है, यहाँ टैक्स नहीं लगता है। ये ज्ञान गुजरी है। नंद बाबा जस्ता प्रयाग, कौन बाबा तीसरा प्रयाग का दर्शन करना है, सब जाते हैं, हम भी चले। भगवान ने चलो बाबा। नंद बाबा जस्ता में आई, ज्ञानगुजरी में बैठी थी, तो उन्हें देखा एक काला हाथ घोड़ा आया और लेट गया रेते में। उन्हें जो नंद बाबा माता जोशी ये काला घोड़ा है, सफेद कैसे हो काला से, बाबा तुम ही पूछ ले कौन है ये। उसे पूछा तुम कौन हो, तो मैं तीर्थराज प्रयाग हूँ, जितना तीर्थ है सबका पाप मेरे पर आता है, मैं काला हो जाता हूँ, जब बहुत पाप हो जाता है मैं ही राज्य में आके लेट लेता हूँ, सब पाप यहाँ धुल जाता है, मैं पवित्र फिर जाता हूँ प्रयाग चला जाता हूँ, ऐसे कर्म चलता है। तो नंद बाबा रहने दे, अब तीर्थराज प्रयाग जब हमारे घर में आके लेटता है तीर्थराज प्रयाग, यहाँ पर सब पाप धो के जाता, हम तीर्थ जाके क्या करूँगा। कहने का मतलब ये तीर्थ वृंदावन धाम है, वृंदावन महिमा अलग है। और आदि पुराण में भी वृंदावन धाम तीर्थों का जब बड़ा भगवान अवतार ले रहे थे, देखे पृथ्वी महारानी वृंदावन अलग है, पृथ्वी महारानी पे ये क्या है कि वृंदावन धाम में हमेशा ऐसे रहती है। तो वृंदावन अनादि है, वृंदावन धाम आप में आए हैं, आपको यहाँ के साधु समाज की ओर से, वृंदावन वासियों की ओर से आपको सबको खूब खूब शुभकामना, खूब खूब आशीर्वाद, आपका जीवन स्वस्थ रहे, मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे। भगवान में इस तरह वृंदावन धाम गुरु भागवत पंडित जी व्यास इनके प्रति रति मति गति हो, खूब माल मस्त रहे आप लोग, खूब चाल मस्त, खूब हाल मस्त रहे। इस शुभकामना के साथ आप लोग चाहें तो वृंदावन 4 बजे हमारे कथा समाप्त करते हैं, 4 सवा 4 बजे पंडाल में पहुँचिए। आप लोगों महात्मा को पंगत हो जाता है, 1000-1200 महात्मा पंगत होता है। उसके बाद हमारे सब भगत लोग भी पाते हैं। आप लोग रोज का निमंत्रण है आप लोगों को, 4:30 बजे 5 बजे वहाँ पहुँचे, वहाँ प्रसाद पाइए आप सभी भक्त। कोई हम तो वहाँ रहते, हम बहुत लंबा पंडाल था वो, और उसमें सब भगत, ये थोड़े से भगत है, बहुत लंबा चल। हाँ ये कथा हुआ, यहाँ का पंडित जी थे पुरोहित, वो कथा किए थे, खूब भीड़ होती थी। आप लोग भी वहाँ प्रसाद पाइए, 4:30 बजे 5 बजे वहाँ प्रसाद पाइए। आप लोग सबको निमंत्रण है, 4 संप्रदाय में सभी का अधिकार है, सबका निमंत्रण। जय श्री राधे। बोल भागवत महापुराण की, वेद व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, पक्षी जी महाराज की, शिव जी महाराज की, सोनक आदि ऋषियों की, धर्म की जय, धर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की गौ हत्या, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की। जय जय श्री राधे। निताय गौर हरि बोल। पनघट बिहारी में हंजू की जय, चेतन कुटी बिहार में हंजू की जय। जय जय श्री राधे। जय हो। हम सभी भक्तों की ओर से महाराज जी के चरणों में कोट कोट बार प्रणाम। व्यास जी महाराज के चरणों में प्रणाम। महाराज जी से निवेदन है, भगवान की। इससे बड़ा हमारा और सौभाग्य क्या होगा। महाराज जी स्वयं चल करके हमें आशीर्वाद देने पधारे हैं।
हरि ओम ओम नमो सुनंताय सहस्त्र कोटि युगधारणे नमः। बोलो गुरुदेव भगवान की जय हो। ओ बैठो संतों में जाके, मन को भजन में लगा के, राम मिल जाएंगे, श्याम मिल जाएंगे, राम मिल जाएंगे, श्याम मिल जाएंगे। ओ बैठो संतों में जाके, बैठो संतों में जाके, मन को भजन में लगा के, ओ मन को भजन में लगा के, राम मिल जाएंगे, श्याम मिल जाएंगे, ओ राम मिल जाएंगे, श्याम मिल जाएंगे। जय हो। इधर उधर क्यों भटके बंदे, तेरा मन मंदिर है, तेरे मन मंदिर में बैठा तेरा वो ईश्वर है। इधर उधर क्यों भटके बंदे, तेरा मन मंदिर है, तेरे मन मंदिर में बैठा तेरा वो ईश्वर है। इधर उधर क्यों भटके बंदे, तेरा मन मंदिर है, तेरे मन मंदिर में बैठा तेरा वो ईश्वर है। सच्ची श्रद्धा जगा ले, सच्ची श्रद्धा जगा ले, ध्यान प्रभु का लगा ले, ओ ध्यान प्रभु का लगा ले, राम मिल जाएंगे, श्याम मिल जाएंगे, राम मिल जाएंगे, श्याम मिल जाएंगे। हो कोई रिझाए गागा करके, कोई रिझाए भज के, कोई काशी का बाजाए दीदार करे कोई हज के, कोई गाए गागा करके, कोई रिझाए भज के, कोई काशी का बाजाए दीदार करे कोई हंस के। ओ सच्ची लगन लगा ले, सच्ची लगन लगा ले, प्रभु को हृदय में बैठा ले, प्रभु को हृदय में बैठा ले। राम मिल जाएंगे, कृष्ण मिल जाएंगे, राम मिल जाएंगे, कृष्ण मिल जाएंगे। ओ बैठो संतों में जाके, मन को भजन में लगा के, बैठो संतों में जाके, मन को
जाएंगे, श्याम मिल जाएंगे, कृष्ण मिल जाएंगे, श्याम मिल जाएंगे, ओ प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, सदगुरुदेव भगवान की जय हो।